तो अब आप किस तरह से देखते हैं जो रामकृपाल सिंह विश्लेषण कर रहे हैं, ये बीजेपी की रणनीति की सफलता है या दरअसल इसमें पेंच भी हैं कि कांग्रेस 81 सीट तक आ जाती है? तो एक दिन कार्यक्रम में विजय त्रिवेदी ने ही कहा था कि ये राजस्थान का चुनाव या तो ये अशोक गहलोत की जीत होगी या अशोक गहलोत की हार। तो अशोक गहलोत को, क्षत्रपों को जो मजबूती होते थे बीजेपी की पिछले कुछ दशकों में, आज कांग्रेस उस रणनीति पर काम कर रही है क्या? कौन सी मजबूत दिख रही है अभी जो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं? देखिए, अगर 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, वो जीत ही 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी और एक मार्जिनल किस्म की जीत कांग्रेस को प्राप्त हुई। लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस ने वो मार्जिनल किस्म की जीत गंवाई नहीं है। मैं केवल इन आंकड़ों की बात कर रहा हूं, वास्तविक आंकड़े तो 3 तारीख को आएंगे। बिल्कुल। कांग्रेस ने बहुत पराक्रम के साथ चुनाव लड़ा और वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही जबरदस्त चुनौती देने में कामयाब रही। वो चुनौती जो मार्जिनल सीटें हैं जिसका अभी जिक्र किया गया, वो अगर कांग्रेस की किस्मत अच्छी हुई या और कोई ऐसी बात हुई जो कांग्रेस के पक्ष में चली गई तो कांग्रेस और अपना सुधार कर सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी उन मार्जिनल सीटों के सहारे यहां पर सरकार बना लेगी, ऐसा मुझे लगता है। जहां तक रणनीति का सवाल है, मैं अभी भी मानता हूं कि ये केवल कहना कि हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा जाएगा, पार्टी के चुनाव चिन्ह पर तो हमेशा चुनाव लड़ा ही जाता है। ऐसा कौन सा चुनाव है जो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ा जाता? असली बात तो ये होती है कि आप किस व्यक्ति के चेहरे पर लड़ रहे हैं, उससे जनता को निर्णय लेने में आसानी होती है। बहुत जनता में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जब चेहरा सामने होता है तो उसका आकलन करने में उसके सामने बहुत आसानी होती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जनता को इस लिहाज से देखा जाए, उसकी नीति ने हर जगह थोड़ी दिक्कत में डाला है। अगर वो चेहरा होता तो भाजपा को चुनाव लड़ने में और भी ज्यादा आसानी होती। तो इसको थोड़ा और सरल कर दूं राकेश भाई, संगठन की मजबूती बीजेपी की वो काम आती दिख रही है, लेकिन जो एक नैरेटिव 7 गारंटी और बाकी चीजों के जरिए अशोक गहलोत ने भी गढ़ा, वो भी काम करता दिख रहा है। ये जो आंकड़े हैं संदीप भाई, उसमें दोनों तरफ से पॉजिटिव संदेश है। पहला कि जो ये माना जा रहा था कि अशोक गहलोत जी पूरी तरह से डैमेज होंगे और उसके लिए कई तरह की थ्योरियां दी जा रही थी, सचिन पायलट जी की भी दी जा रही थी, धार्मिक एजेंडा, तमाम तरह की थ्योरियां, वो ये दर्शा रही है कि नहीं, अशोक गहलोत जी का चेहरा पूरी तरह से डैमेज नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वसुंधरा राजे जी को साइड करने के बाद जो थ्योरी गढ़ी जा रही थी कि भाजपा को बड़ा नुकसान होगा, तो वो भी स्पष्ट हो रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे भाजपा और कांग्रेस की थ्योरी को ये झुठला रहा है आंकड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो राज्य में छत्रप चेहरे हटाए जा रहे हैं भाजपा के, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक है और वो केंद्रीय नेतृत्व को ये ताकत देता है कि आप छत्रपों को हटाइए और नए चेहरों को लाइए। पर इसमें हमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का आकलन भी करना पड़ेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।